राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो आज हम आपको एक बहुत ही सुंदर किस्सा सुनाते हैं। एक ब्राह्मण होता है। वह बहुत ही बड़ी नगरी में जाता है। वह भूख से व्याकुल होता है। इतनी बड़ी नगरी में जाकर वह सोचता है कि कहीं ना कहीं इस नगरी में मुझे कुछ ना कुछ खाने के लिए एक मुट्ठी अन्न जरूर मिल जाएगा। इतना सोचता हुआ वह पूरी नगरी में घूम लेता है, लेकिन उसे कहीं भी अन्न नहीं मिलता। फिर वह अपनी किस्मत को कोसता हुआ उस नगरी से जब बाहर जाने लगता है, तब उसे एक रास्ते में महंत मिलते हैं। वह महंत बहुत ही ज्ञानी होते हैं और बहुत पहुँचे हुए होते हैं। वह उस ब्राह्मण से कहते हैं, तुम इस नगरी में कहाँ घूम रहे हो? इस नगरी में तुम्हें खाने के लिए कोई नहीं देगा, क्योंकि इस नगरी में लोग पिछले जन्म का भुगतान कर रहे हैं। कोई कुत्ते की जोनी से आया है, कोई शेर की जोनी से आया है, कोई गाय की जोनी से आया है। इस प्रकार से वह अपने पिछले जन्म का भुगतान ही नहीं कर पाए हैं, तो तुम्हें खाने के लिए क्या देंगे? वह ब्राह्मण जो होता है महंत की बातें सुनकर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर वह ब्राह्मण जो है वह महंत से कहता है, हे महंत, आपको कैसे पता कि यह पिछली जोनी का भुगतान कर रहे हैं? वह महंत कहते हैं कि लो, मैं तुम्हें यह एक चश्मा देता हूँ। यह एक जादुई चश्मा है। इसे पहनकर तुम पूरी नगरी में देख सकते हो कि कौन कौन सा व्यक्ति किस किस जोनी से आया है। और जो तुम्हें लगेगा मानवता का जो प्रतीक है, जो मानवता जिसमें भरी हुई है, उससे तुम कुछ खाने के लिए मांगना, वह तुम्हें देगा। जब वह ब्राह्मण वह चश्मा धारण करता है और देखता है वाकई ही कोई शेर के जूने से आया है, कोई कुत्ते की जूनी से आया है, वह चश्मा जो ब्राह्मण है पहनकर उस नगरी से फिर से वापस चल देता है। और वह जा रहा होता है कि उसे चौक में एक मोची मिलता है, जो कि कुछ आनों अपनी जूतियां चौक में बेचकर कुछ चिल्लर्स, कुछ आना दो आना इकट्ठे कर रहा होता है। उस ब्राह्मण को उस मोची में मानवता झलकती है, और वह ब्राह्मण जो है उस मोची से कहता है कि पेशे से तुम मोची हो और मैं ब्राह्मण हूँ। मेरा पद आपसे ऊंचा है, लेकिन मैं भूख से इतना व्यस्त हूँ कि मैं आज आपसे खाने के लिए कुछ मांग रहा हूँ, जो कि एक मर्यादा के खिलाफ है। वह मोची जो है ब्राह्मण की बातें आराम से सुन रहा होता है, और सुनने के बाद उसकी आंखों से टप टप आंसू टपकने लगते हैं। और वह कहता है, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, क्या आपको भूख लगी है? अब तक आप कहाँ थे? मैं आपको क्यों नहीं मिला? कब से आप आ जाते? जो मुझसे बन पड़ता मैं आपको खिला देता। लेकिन वह मोची आना दो आना जो उसके चिल्लर थे वह इकट्ठे कर हलवाई की दुकान पर जाता है, और हलवाई से कहता है, यह चिल्लर ले लो, इस मेरे प्रभु को पेट भर भोजन खिला दो। और इतना कहकर वह वहाँ से चल देता है, और चौक में जाकर अपने हाथों द्वारा बनाई गई वह जूतियाँ चौक में बेच रहा होता है। वहाँ पर उस नगरी का राजा आता है, जो कि जूतियों से बहुत ही मोहब्बत करता है, क्योंकि उसे जूतियों पहनने का बहुत ही बड़ा शौक होता है। लेकिन किसी भी मोची द्वारा बनाई गई जूतियाँ उसको फिट नहीं बैठती हैं, और इसलिए वह अपने मंत्री को डांटता हुआ वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वह मोची जो है जूतियाँ बेच रहा होता है, तब राजन वहाँ आते हैं, और मोची जो है उन्हें कहता है कि राजा, आप यह जूतियाँ खरीदना चाहोगे? तो राजा कहते हैं कि मुझे कोई भी जूतियाँ फिट नहीं होती हैं, इसलिए मैं कोशिश नहीं करूँगा। लेकिन मोची के बहुत बार कहने पर राजा वह जूतियाँ पहनकर देखता है, और उनके पैरों में वह जूतियाँ जो हैं वह फिट बैठ जाती हैं। जब जूतियाँ राजा के पैर में फिट हो जाती हैं, राजा बहुत ही प्रसन्न होता है, और अपनी शर्त के मुताबिक कहता है कि मोची, आज मैं तुम्हें इनाम दूंगा, इसलिए तुम मेरे महल में कल आ जाना।
इतना कहते हुए राजा अपने महल की तरफ चला जाता है। वह राजा जो है खुशी खुशी महल जा रहा होता है, क्योंकि उससे अपनी पसंदीदा जूती मिल जाती है। चलो जी, अगला दिन आता है। तब राजा मोची को अपने महल में बुलाता है और सभा में बुलाने के बाद पूछता है कि यह जूतियाँ तुमने कैसे बनाई हैं, और यह लो 5 रुपए जीतियों के, और ये 5,000 का इनाम मैं तुम्हें देता हूँ। लेकिन मोची जो है उसमें मानवता भरी होती है, इसलिए वह राजा से कहता है, हे राजन, यह जूतियाँ चाहे मैंने बनाई हैं, लेकिन यह मैंने आपको नहीं दी हैं। यह जूतियाँ तो किसी और की हैं। राजा बहुत हैरान होता है और कहता है, यह जूती किसकी है? वह मोची कहता है, यह जूती एक ब्राह्मण की है, जो कि मेरे पास छोड़ गया था, जो आपको फिट आई हैं। फिर वह राजा कहता है, जाओ उस ब्राह्मण को बुलाओ। मोची जो है मानवता से भरा हुआ वह दौड़ा दौड़ा ब्राह्मण के पास जाता है और ब्राह्मण को लेकर वह महल पहुंच जाता है। जब मोची ब्राह्मण को लेकर महल में जाता है, तब राजा से कहता है, यह वह ब्राह्मण है जिसकी यह जूती है। ब्राह्मण कहता है, नहीं मोची, यह जूती तुमने बनाई है, इसलिए यह तुम्हारी है। फिर मोची कहता है, हे ब्राह्मण, अगर तुम भूखे ना होते तो मैं ना यह जूती बेचता, ना यह राजा को मिलती, और ना इस इनाम के हम हकदार होते। तुम्हारे कारण मैंने यह जूती जो है ब्राह्मण को, राजा को बेची है, इसलिए इस जूतियों के हकदार तो आप ही हैं। इसलिए हे राजन, यह 5,000 और 5 रुपए जो हैं आप इस ब्राह्मण को दे दो। इसीलिए मैंने इन रुपयों को हाथ नहीं लाया, क्योंकि हमारी जो आत्मा होती है वह कई बार हम बेईमान हो जाते हैं। जब हमारे हाथ में पैसे आते हैं तो हम जो है लालच में आ जाते हैं, इसीलिए मैंने इन पैसों पर अपना हक नहीं माना है, यह ब्राह्मण के पैसे हैं। फिर राजा ब्राह्मण से पूछता है, ब्राह्मण, तुम इस नगरी में कहाँ से आए हो? ब्राह्मण कहता है कि मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैं यह नगरी बड़ी होने के कारण यहाँ भोजन की तलाश में आया था। लेकिन इस नगरी में कोई कुत्ते के भेष में है, कोई शेर के भेष में है, और कोई गाय के भेष में है, और इसलिए मुझे यहाँ पर खाना नहीं मिला। एक ही व्यक्ति था जिसमें मानवता थी, और वह था मोची। इसलिए मैंने मोची से खाना मांगा और यह जूतियाँ आपको मोची को बेचनी पड़ी। इसी कारण से मोची ने यह जूती आपको बेची। तो जो राजा होते हैं वह कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम्हें कैसे मालूम कि यहाँ पर शेर, कुत्ता इस रूप में लोग घूमते हैं? तब जो ब्राह्मण होता है वह कहता है, हे राजन, यह जो मेरा चश्मा है, जादुई चश्मा है, वह पहनकर देखो, तुम्हें दिख जाएगा कि यहाँ कौन कौन किस रूप में है। तो ब्राह्मण जो है राजा को वह चश्मा देता है, और राजा जो वह चश्मा पहनता है और देखता है कि उसकी सभा जो है शेर, कुत्ते, बिल्ली, गाय आदि अनेकों जानवरों से भरी हुई है। इतना देखकर राजा जो है वह अचंभित हो जाता है कि मैं किन जानवरों के बीच में रह रहा हूँ। लेकिन राजा को भी उस सभा में एक ही व्यक्ति नजर आता है जिसमें कूट कूट कर मानवता भरी होती है। इस प्रकार से राजा जो है इंसान और मानवता में फर्क जान पाता है। तब राजा जो है वह सोचता है कि अब इस 5,005 रुपयों का असली हकदार कौन है। इसी प्रकार से हमारा जीवन होता है। हमें यह ही नहीं मालूम होता कि हम किन किन जानवरों के बीच में रह रहे हैं, हम किन किन लोगों के बीच में रह रहे हैं। हम तरह तरह के लोगों के बीच में रह रहे होते हैं। यह नहीं हमें मालूम होता कि जो यह व्यक्ति है वह हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। कोई पता नहीं होता कौन सा व्यक्ति हमें कब धोखा दे जाए। इसीलिए हमें अपनी मानवता की आंखें खोलनी होगी और देखना होगा कि हमारे साथ रहने वाले व्यक्ति किस प्रकार से हमें धोखा देते हैं। कई बार हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार ही हमारे लिए शेयर का काम करते हैं, क्योंकि एक
जैसे कि हम जानते हैं एक हाथ की 5 उंगल एक जैसी नहीं होती हैं, उसी प्रकार से में इस समाज में तरह तरह के ईमानदार और बेईमान लोग रहते हैं, जो कि मुंह पे कुछ होते हैं, पीठ पीछे कुछ होते हैं, जो पीठ में छुरा खोपने वाले होते हैं। हमें इन सब से अपना बचाव कर कर हमें ईश्वर में लीन होना होगा, अपनी मानवता को जगा कर रखना होगा, अपने आप को स्वच्छ रखना होगा। मंदिर में जाकर घंटी बजाने से कोई फायदा नहीं है अगर हमारे अंदर मानवता ही नहीं है। कोशिश करनी चाहिए कि हमारे दर पर आने वाला कोई साधु संत खाली ना जाए। हम जानते हैं कि आज का जो समाज है वह भ्रष्टाचार का हो गया है, क्योंकि दरवाजे पर आने वाला संत भी कई बार धोखेबाज होता है, चोरी चकारी वाला होता है, ना जाने क्या कर कर वह हमें लूट कर ले जाए। इसलिए हमें सोच समझकर दान करना चाहिए, लेकिन दान करें तो इस प्रकार से करें कि एक हाथ से करें और दूसरे हाथ को पता ही ना चले। लेकिन हम अपनी मानवता को किस प्रकार से जगा कर रख सकते हैं, अपनी मानवता को किस प्रकार से बना कर रख सकते हैं, यह तो हमारे हाथ में है ना। इसलिए कोशिश करें कि अपना ज़मीर जगा कर रखें, और कुछ बुरा होते हुए देखते हैं अगर हम उसे रोकने की कोशिश करें। बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि अपने आसपास में अगर कुछ बुरा हो रहा है उसे कुछ रोकने की कोशिश करें। अगर आपको यह मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी करें। आज हम बात करते हैं उस रूहानी सफ़र के बारे में जहाँ पर एक इंसान अपनी आत्मा के ज़रिए ईश्वर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वह जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उस सफ़र से भी ज़्यादा सुहाना होता है। ये सफ़र में तो देखो कहीं लाइटें हैं, कहीं कुछ है, आंखों में ये चुभता ही रहता है। लेकिन जो भगवान के साथ जुड़ने वाला वो रूहानी सफ़र है, उसमें हमें किसी प्रकार की अड़चनें नहीं आती हैं। माना कि कुछ परेशानियाँ आती हैं, कुछ पारिवारिक परेशानियाँ होती हैं, कुछ शारीरिक परेशानियाँ होती हैं, लेकिन उन सभी का हमें मुकाबला करते करते ईश्वर से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर से माने जिस मर्जी रूप में आप भगवान को मान ले, भगवान श्री कृष्ण जी को, या फिर भगवान शिव को, कोई साईं बाबा जी को, कोई माँ दुर्गे को, अपनी अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग जिस भगवान के ऊपर विश्वास है उस भगवान को आप एक मुद्दा बनाकर उस भगवान को आप अपना हाथ पकड़ाकर आप उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। जब वह एक रूहानी सफ़र होता है, रूहानी सफ़र जिसमें हम अपना सुख दुख, अपनी सारी परेशानियाँ ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं, और भगवान के साथ हम जब बातें करने लगते हैं तो घंटा घंटा बैठे हम उनसे बातें करते हैं, और हमें यह भी नहीं पता चलता कि हम कितने समय से ईश्वर के पास बैठे हैं या कितने ही समय से हम भगवान के पास बैठे हैं, और हमने उनके साथ कितनी सारी बातें की हैं, सुख की, दुख की। जब हम अपनी परेशानियां जो हैं किसी अन्य मानव के साथ, इंसान के साथ ना कर कर हम भगवान के साथ अपनी परेशानियां जो हैं वह बांटते हैं, तो क्या भगवान हमारी इच्छा नहीं पूरी करेंगे? क्या तब फिर भगवान हमारी नहीं सुनेंगे? सुनते हैं, भगवान हमारी सुनते हैं। उनका भी सुनने का एक अपना अंदाज होता है। जैसे कि हमारे जीवन के दो पहलू हैं, जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना जी। और उसी प्रकार से हमारे जीवन के, हमारी भक्ति के भी दो पहलू होते हैं। उन दो पहलुओं में से हमने कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सी डगर पर हमने चलना है, ये हमने फाइनल करना होगा। ये हमें तय करना होगा कि हम भगवान के साथ जुड़ने के लिए किस रास्ते पे चलें। ये देखिए, जिस गाड़ी से हम जयपुर जा रहे हैं उस गाड़ी के सामने कभी कोई ट्रक चल रहा होता है, कभी कोई गाड़ी आ रही होती है, कभी कोई साइकिल आ रहा होता है। उन सभी से बचते हुए हमें अपने मार्ग पर, अपनी मंजिल पर पहुंचना है। उसी प्रकार से
जब हम ईश्वर को पाने के लिए निकल पड़ते हैं, अपने मन, मंदिर, आत्मा के साथ निकल पड़ते हैं, तब हमारे रास्ते में अनेकों परेशानियाँ आती हैं, तरह तरह की परेशानियाँ आती हैं। कभी हम भगवान से मिल नहीं पाते हैं, कभी हम उनके साथ बैठ नहीं पाते हैं, और भी तरह तरह की हमें परेशानियाँ जो हैं वे आती हैं। लेकिन हमें उन सभी परेशानियों से बचकर, उन सभी परेशानियों को कांट झांट करने के बाद हमें ईश्वर तक पहुंचना है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए जो मार्ग है वह बहुत ही कठोर है, कठिन है, लेकिन आनंदमयी है। उस रास्ते पर एक बार चलकर देखो, एक कदम बढ़ाकर देखो, तो भगवान आपके हाथ जरूर पकड़ता है। कदम बढ़ाने के लिए हिम्मत आपको करनी होगी, और आपका हाथ पकड़ना भगवान ने है। ईश्वर हमारी हर रास्ते पर हमारा साथ देते हैं, हर मुसीबत में हमारा साथ देते हैं, हर डगर में हमारा साथ देते हैं। लेकिन उनके पास पहुंचने के लिए हमें पूरी निष्ठा भावना के साथ अपना कदम आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि देखो, कोशिश हमने करनी है, रास्ता तो हमें मिल ही जाएगा। इसलिए हमें उस सुहाने सफ़र पर चलने के लिए कुछ सोचना नहीं है, कुछ विचारना नहीं है। बस मन में ठान लो, मन पक्का करो और भगवान की तरफ बढ़ते जाओ। एक न एक दिन हमें मंजिल जरूर मिल ही जाएगी। ईश्वर को हम जरूर प्राप्त कर ही लेंगे। क्या आप जानते हैं, ईश्वर को पाने के लिए उन्हें प्राप्त करना पड़ता है? नहीं, ईश्वर को पाने के लिए उन्हें प्राप्त नहीं करना है, सिर्फ उनमें समा जाना होता है। जब हम ईश्वर में समाने लगते हैं, जब हम यह महसूस करने लगते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है, हमारे पास है, हमारे अंदर है, तब समझो कि हम ईश्वर तक पहुंच गए हैं। जब हम मंदिर में जाकर भगवान के पास घंटा घंटा अपनी बातें करते हैं, अपना दुख सुख सुनाते हैं, वे भी हमारे साथ आनंदित होते हैं, क्योंकि भगवान भी हमारे साथ आनंदित होते हैं। ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं। जैसे अगर हम उनसे 10% प्रेम करते हैं, अगर हम उनसे 10 पैसे का प्रेम करते हैं ना, तो ईश्वर हमारे लिए दोनों बाहें पसार कर खड़े रहते हैं। जैसे सुदामा जी के लिए भगवान श्री कृष्ण जी खड़े थे। एक कदम सुदामा जी ने आगे बढ़ाया था, और उन्हीं से मिलने के लिए 3 कदम भगवान श्री कृष्ण जी ने आगे बढ़ाए थे। सुदामा के एकमात्र श्री कृष्ण जी के नज़दीक पहुंचने से ही भगवान श्री कृष्ण जी ने चावल के रूप में अपना सब कुछ सुदामा जी को निछावर कर दिया था। उसी प्रकार से जब हम ईश्वर की गोद में समाते हैं, ईश्वर की गोद में अपना सर रखते हैं, तो क्या हमारी सभी परेशानियां दूर नहीं होंगी? होंगी जी, क्यों नहीं होंगी? हम भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान हमसे प्रेम करते हैं। इस प्रकार से हम जब एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं, तब भगवान हमसे अत्यंत प्रेम करते हैं, अत्यंत। एक बार आजमा कर देखें कि ईश्वर हमसे किस प्रकार से प्रेम करता है और कैसे कैसे हमारा साथ देते हैं। भगवान हम सभी का साथ देते हैं, मानो या ना मानो। एक बार आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकार के देखें। उसी प्रकार से जब हम अपनी परेशानी का टुकड़ा ईश्वर के सर रख देते हैं, तो भगवान हमारा साथ देते हैं। वे हमारी सारी ही परेशानियां मिनटों में दूर कर देते हैं। ये किस प्रकार से करते हैं, ये हम नहीं जान पाते हैं। ईश्वर भगवान से प्रेम करने के लिए कुछ अलग नहीं करना पड़ता, सिर्फ उनसे मन जोड़ना पड़ता है। जब हम अपना मन ईश्वर के साथ जोड़ लेते हैं, तब हम भगवान तक पहुंच ही जाते हैं। और जब हम भगवान तक पहुंचते हैं, तब हमारी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, और हमारे ज़िंदगी में चारों तरफ स्वर्ग ही स्वर्ग, सुंदरता, अति सुंदरता हो जाती है।
कई बार हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर हम घंटों घंटों वहाँ भगवान शिव के पास बैठे रहते हैं। और जब हम शिव भगवान के पास बैठे रहते हैं और वे भी भगवान हमें देखकर आनंदित होते हैं और हम सोचते हैं कि हम यूं ही भगवान के पास बैठे हैं। नहीं, जब हम उनके पास अपना समय निकाल कर बैठे हैं, तब भगवान तो सब कुछ पूरे संसार को छोड़कर हमारी तरफ हो लेते हैं। क्योंकि भक्ति को पाने के लिए भक्तों की जरूरत पड़ती है और ईश्वर को पाने के लिए भी हमें ईश्वर की ज़रूरत पड़ती है। और ईश्वर कहाँ है? वो हमारे पास है, हमारे दिल में है, हमारे रोम रोम में बसे हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि कण कण में ईश्वर का वास होता है और बिना पत्ते के ईश्वर के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। उसी प्रकार से जैसे भगवान हमें धूप, छाँव, हवा सब कुछ देते हैं, उसी प्रकार से भगवान हमारे सभी परेशानी भी हर लेते हैं। और उनसे मिलने के लिए हमें किसी समय, किसी दिन, किसी क्षण की ज़रूरत नहीं होती। जब हमारी आत्मा जाग जाए, जब हमारा मन करे, तब हम उनकी तरफ हो लेते हैं। उनसे मिलने के लिए, उनसे हमें बातें करने के लिए अपने मन को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। साफ कपड़े हम अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए पहनते हैं, ईश्वर को पाने के लिए नहीं। स्वच्छ कपड़े, स्वच्छ मन हमारी अपनी होंद है, हमारी अपनी ज़मीर है। ईश्वर को पाने के लिए तो हम हर समय, हर किसी भी क्षण हम भगवान को याद करेंगे, वह हमारे अंग संग हो लेंगे। क्योंकि ईश्वर तो हमारे मन में बसता है ना। इसीलिए ईश्वर के साथ जुड़ें, उनके साथ बैठें, उनसे अपनी परेशानियाँ शेयर करें और अपना दुख सुख उनके साथ साझा करें, वे हमारा साथ जरूर देंगे। अगर आपको यह करते हैं परमात्मा को यार बनाना, यानी कि ईश्वर को अपना मित्र कैसे बनाया जाता है और अगर भगवान हमारे मित्र बन जाए तो क्या होता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। एक ऋषि थे, संत थे। वर्षा खूब हो रही थी। वह अपनी मस्ती में वर्षा के पानी में लथपथ हुए चले जा रहे थे। यूं बारिश के पानी के छींटे उड़ाते उड़ाते वह संत जो हैं अपनी मस्ती में, अपनी ही धुन में, ईश्वर की भक्ति में यूं मस्त तुरे जा रहे थे, चले जा रहे थे। चलते चलते जो बारिश के कारण मौसम थोड़ा ठुठुरने वाला हो गया था और संत ने सामने देखा कि एक हलवाई की दुकान है। मौसम के हिसाब से उस हलवाई की दुकान पर भट्टी चल रही थी और एक तरफ गरम गरम दूध पक रहा था और दूसरी तरफ गर्मा गर्म जलेबियां बन रही थी। जो साधु है वह गर्मा गर्म जलेबी और दूध की तरफ देखता है और फिर उन चीज़ों को देखकर साधु को भूख सी लगने लगती है। लेकिन साधु होने के कारण उसके कुर्ते पर तो एक जेब ही नहीं थी। अगर जेब नहीं थी तो पैसे भी कहाँ रखता। तो अब कहने का भाव यह है कि साधु के पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह इन चीज़ों को देखकर उसने भूख तो महसूस की, लेकिन पैसे ना होने के कारण उसने कुछ क्षण के लिए उस भट्टी पर अपने हाथ थोड़े सेके और फिर यूं ही चलने लगा। लेकिन जो हलवाई था, उस दुकान का जो मालिक था, उसने जो उस साधु को भट्टी पर हाथ सेकते हुए देखा और हलवाई के मन में दया सी आ गई। जब हलवाई के मन में दया आई तो उसने साधु को गर्मा गर्म एक गिलास दूध और कुछ जलेबियां खाने को दी। जो संत थे उन्होंने भी जलेबियां और जो दूध है वह आनंद से खाया पिया। उन्हें उस चीज़ का बहुत ही आनंद महसूस किया और पेट भर दूध पिया और जलेबी खाई और फिर अपनी मस्ती में बारिश के पानी की छींटे उड़ाता हुआ चलता हुआ। संत होने के कारण वह तो भगवान की मस्ती में पानी के छींटे उड़ाता हुआ जा रहा था, लेकिन उनके पीछे पीछे एक नवविवाहित जोड़ा वह भी चल रहा था।
बारिश के कारण वह अपने कपड़ों को बचाता हुआ धीरे धीरे जा रहा था, लेकिन संत को नहीं पता था कि उनके पीछे कोई आ रहा है। संत तो अपनी मस्ती में पानी उड़ाता जा रहा है। थोड़े से छींटे संत के पाँव से कीचड़ से भरे हुए उस नव जो दुल्हन थी उसके कपड़ों पर गिर जाते हैं और कपड़े जो हैं चिक्कड़ से लथपथ हो जाते हैं। जो वह युवक होता है वह कपड़ों को देखकर गुस्से में भर जाता है। गुस्से में भरने के कारण वह जाता है और उस संत को कपड़ों से कॉलर से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें चलने की समझ नहीं है। ये देखो तुमने क्या किया है, पानी के छींटे जो उड़ाए वह मेरी पत्नी के कपड़ों पर गिर गए। वह युवक इतना ज़्यादा आग बबूला हो गया कि उसने आव देखा ना था, उसने जोर से संत के मुंह पर एक चमाट धर दिया। थप्पड़ लगने के कारण जो संत है वह कीचड़ के पानी में गिर जाते हैं। गिर गए, लेकिन संत उठे और उन्होंने कुछ नहीं कहा। आसपास में बहुत सारे लोग यह तमाशा देख रहे थे, लेकिन गुस्से से भरे हुए उस युवक को देखकर और उससे बहस करने की हिम्मत किसी में ना होने के कारण सब चुपचाप वहां से निकल दिए। उसकी पत्नी ने भी चाहा कि मैं संत को अपने पति से छुड़ाऊं, लेकिन पति की आंखों में गुस्से को देखकर वह भी गुस्से का घूंट पीकर वहीं पर रह गई। लेकिन संत ने भी कुछ नहीं कहा। वह उठा और हे ईश्वर तुम्हारी मर्जी है कहता हुआ चल दिया। जब संत वहां से चला गया तो वह जो विवाहित जोड़ा था वह भी धीरे धीरे करता हुआ कुछ दूरी पर अपने घर के नजदीक जाकर रुक गया। घर का दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश कर गए। यूं ही वह पौड़ियों से चढ़कर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे कि बारिश के कारण चिक्कड़ हो जाने के कारण उनके पति का जो पैर है वह पौड़ियों से फिसल जाता है। जब पैर फिसल जाता है तो वह जो लड़का है वह फिसलकर गिर जाता है और उसका सिर जो है फट जाता है। उसको बहुत चोट लग जाती है। जो पत्नी है वह देखती है और वह शोर मचा देती है। सभी आसपास से इकट्ठे हो जाते हैं। सभी देखते हैं ये तो वही लड़का है जिसने संत के थप्पड़ लगाया था। तो उन्होंने सोचा कि संत का श्राप इसे लग गया है। इतने में वहां से संत भी निकलते हुए नजर आए तो उस लोगों ने उस संत को पकड़ा और कहा कि आप कैसे संत हैं, आप कैसे भगवान को याद करते हैं कि आपने इस लड़के को इस प्रकार से श्राप दिया कि ये पौड़ियों से फिसल कर गिर गया और इसका सिर ही फट गया। वे जो संत हैं वे बोले नहीं, मैंने कोई श्राप नहीं दिया है, ये आपने इसे फिसलते हुए देखा है। उनमें से एक लड़का बोला कि हाँ मैंने इसे देखा है, ये सीढ़ियाँ चढ़ रहा था और फिसल कर गिर गया है और इसका सिर फट गया है। फिर संत बोले लेकिन भगवान को पता है कि मैंने इसे श्राप नहीं दिया है। तब इतना कहते हुए जब संत वहाँ से जाने लगा, फिर उन लड़कों ने जो लड़कों ने संत को पकड़ रखा था उन्होंने संत से कहा नहीं, आपने इसे श्राप दिया है। फिर संत कहते हैं अच्छा चलो, जो घटना बाजार में हुई थी क्या आप में से कोई है जिसने वह देखी है? फिर उनमें से एक लड़का बोला हाँ मैंने देखा था कि आपके पाँव से कुछ चिक्कड़ के छींटे इसकी पत्नी के कपड़ों पर पड़ जाती है और ये उसका यार होने के कारण, उसका प्रेमी होने के कारण इसे गुस्सा आया और इसने आपको थप्पड़ मारा। फिर संत है वह इसी भाषा में उस व्यक्ति को कहता है जब इसके प्रेमी को यह अच्छा नहीं लगा कि मेरे पाँव से इसके कपड़ों पर छींटे पड़ गए हैं, कीचड़ लग गया है, तो मेरे दोस्त को, मेरे प्रेमी को, मेरे यार को कैसे पसंद आएगा कि मुझे कोई थप्पड़ मार के ऐसे कीचड़ में गिर दे। मेरे भी यार की मर्जी है कि उसने जो किया है उसकी मर्जी है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, जैसे उस समय यह औरत नहीं कर पाई थी। ये मेरे यार की मर्जी है, मैंने, लेकिन भगवान जानता है कि मैंने इसे श्राप नहीं दिया। इतना कहते हुए वह संत वहां से चल दिए। इसी प्रकार से हमारी जो दोस्ती होती है भगवान के साथ,
हमारी जो मित्रता होती है ईश्वर के साथ, वह इसी प्रकार से पवित्र होती है। मानो तो भगवान को आप दोस्त मान सकते हैं, भाई मान सकते हैं, बहन मान सकते हैं, माता पिता मान सकते हैं, गुरु मान सकते हैं, कुछ भी माने, लेकिन एक रिश्ता ईश्वर के साथ जरूर जोड़े। उस रिश्ते में इतनी पवित्रता के साथ होनी चाहिए, वह रिश्ता इतनी पवित्रता के साथ जुड़ना चाहिए कि अगर आपको किसी समय उनकी ज़रूरत हो, वह निसंकोच बिना कुछ सोचे समझे सभी कुछ त्याग कर तुम्हारे पास दौड़े चले आए। इतना अपने ईश्वर से प्रेम करें, इतना उस पर विश्वास करें कि आपको सोचना ना पड़े कि आज ईश्वर आएंगे या नहीं आएंगे। उन पर इतना अटल विश्वास होना चाहिए। सभी परेशानियां उन पर छोड़ दो और निश्चय हो जाएं, क्योंकि जब कभी आप परेशानी में होंगे तो वह जरूर दौड़ा चला आएगा। लेकिन इसके लिए आपको उस पर भरोसा करना पड़ेगा। अगर आप मेरी इस वीडियो से सहमत हैं तो प्रेम से बोलें राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हेलो माय यूट्यूब मेंबर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आप सभी के लिए मेंबरशिप ऑन कर दी है। आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और मैंने अपनी वीडियो में कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाले हैं। आप चाहें तो मेरी पसंदीदा वह आर्टिकल्स देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उस लिंक पर जाएं और आर्टिकल देखें, पसंद करें और ख़रीदें। आप सभी का बहुत धन्यवाद होएगा। थैंक यू जी।